हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका एसके सर। आज हम लोग 3 क्वेश्चन लेकर और आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चनों को आप लगाइए और प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे लगता है। इजी क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस के ऊपर ज़रूरी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप उसको कितनी जल्दी लगा लेते हैं। कई बच्चे इसको लगाएंगे 2 मिनट में, कई बच्चे 1 मिनट में, कई बच्चे लगाएंगे आधे मिनट में। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा था, आज ही मेरा वही क्वेश्चन है। डिफरेंस ये होगा, वहाँ पे मैंने आपको बेस बताया था। आज मैं इसका कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ, उस ट्रिक को बताऊँगा जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 के अनुपात में हैं और उनका जो एलसीएम है वो कितना है, 2400 है। उनका हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो तो अलग चीज है। पहले देखिए 3 जो क्वेश्चन आपका है 3:4:5 के अनुपात में। अगर मुझे संख्या लिखनी होगी तो फर्स्ट संख्या हमारी हो जाएगी 3x, सेकेंड वाली संख्या हो जाएगी 4x और थर्ड वाली संख्या हो जाएगी हमारी 5x। अब मैं इनका कहूं कि तुम लासा बताओ कितना होगा, यानी एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम आप जानते हो, पहले जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन देखिए x x x है, तो पहले तो ये x हो गया। फिर उसके बाद 3, 4, 5 यानी जो बच गए हैं उनको भी मुझे लिखना पड़ता है। तो इंटू करके 3 इंटू 4 इंटू कितना आप कर दोगे, 5 कर दोगे। तो x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया। ये आपने क्या निकाला, एलसीएम। अब देखिए बच्चों, ये आपने अपना एलसीएम निकाला और इसी का एलसीएम आपको दिया कितना था, 2400। तो इतना आप जानते हो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर एलसीएम, आपका एलसीएम कितना है, x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। एलसीएम कितना दिया था क्वेश्चन में, 2400। ये तीनों गुणे में बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। x इक्वल टू 2400 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 5। अब इसका क्या करना है, आपको भाग कर देना है। भाग आप जानते ही हो, 3 से काट दो, 3 अठे 24, कितना हो गया ये 800। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 200। 5 से काट दो, 5 चौके 20, फिर 0 कितना हो गया 40। तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि x है क्या, तो x देखिए तीनों में कॉमन था ना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन हमारी संख्या कौन सी मिलेगी, x ही मिलेगी। इसलिए एचसीएफ देखिए आ गया कितना आपका एचसीएफ आ गया 40। कितना इजी क्वेश्चन था, बट मैंने आपको दोनों बताया। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेस समझाया था एज अ फॉर्मूले के बेसिस पे। आज ये ट्रिक समझ लीजिए डायरेक्टली एलसीएम इक्वल टू एलसीएम से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, 4.036 और 0.04 से विभाजित होने पर प्राप्त होता है। यानी इन दोनों को आपको भाग करना है। अब भाग बच्चे देखिए कुछ लोग कैसे करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे तो इसको समझिए, ये भी इजी क्वेश्चन है बट आपको समझना है। कैसे समझना है ये ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है आपका, 4.036 को भाग करना है किससे, 0.04 से। अब आपको भाग करना है तो डायरेक्टली अगर दशमलव ना होता तो आप कर लेते, दशमलव से मत घबराइएगा। दशमलव देखिए हटाने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए इतना तो आप जानते हो, किसी संख्या के पीछे में कितना भी जीरो लिख दूं, क्या उस संख्या के मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क। अब फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, समझिए मेरी बात को। ऐसे समझिए, ये कितने अंक के बाद दशमलव आपको दिख रहा है, 3 अंक के बाद। ये कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। अगर मैं जीरो इसको शो कर दूं, दिखा दूं, तो अब ये भी कितने अंक के बाद मान सकता हूं, 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद ये दशमलव, 3 अंक के बाद ये दशमलव। अब दशमलव से दशमलव क्या हो गया आपका, कट गया। कटने के बाद क्या बचा, 4 0 3 6। नीचे देखिए अब संख्या केवल बची 40, क्योंकि आगे की जीरो का कोई महत्व नहीं रह गया।
अब 40 हो गया, ऊपर कितना हो गया 4036, इसको आपको भाग करना है। अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे, नहीं आप 40 से नहीं करोगे, 4 से करिए। 4 से करेंगे तो ये कितना हो गया 10 हो गया। इसे ऊपर को काटने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है बट कंफ्यूज करने वाला एक चीज है, क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। 4 से काटोगे 4 एक कम 4, फिर ये जीरो कटेगा नहीं, जीरो आपने लिख दिया। अब बच्चे क्या करेंगे 36 को काट देंगे, क्या करेंगे 4 9 36, नहीं ये गलत हो गया। आपको एक अंक काटना होता है, तो एक अंक नहीं कट रहा है तो आपने 2 अंक लिया। जब भी 2 अंक एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे एक जीरो आपको ऐड करना पड़ता है। अब आप 4 9 क्या लिख सकते हो 36 लिख सकते हो, इस बात पे ध्यान देना है। अब आपने काटा तो आ गया 1009, नीचे आ गया 10। अब 10 से भाग नहीं करना है, जितना जीरो है उतने अंक के बाद क्या लग जाता है दशमलव। जीरो कितने इसमें है 1, तो एक अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव, तो आपका हो जाएगा 100.9। और दशमलव का काउंट इधर से करना बच्चों, ये भी आप लोग गलती कर देते हो। कई बच्चे इधर से काउंट करके यहाँ लगा देंगे, नहीं दशमलव काउंट पीछे से होता है। 9 के बाद एक अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100.9 हो जाएगा। ओके बच्चों क्लियर, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है बच्चों। फर्स्ट का ऑप्शन आपके पास है ए, देखिएगा स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आपका फर्स्ट का आंसर है ए। सेकंड का भी आंसर क्या है आपका ए ही है। थर्ड वाले का देखिए, थर्ड वाले में क्या है आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.000216, इसका बताना है घनमूल। घनमूल का मतलब 3 3 का जोड़ा बनाना है। इस तरीके से इसको रूट के अंदर यहाँ लिख देंगे 3, तो इसका मतलब हो गया घनमूल। नॉर्मल घनमूल बनाना आसान है, लेकिन दशमलव आने से आपको कन्फ्यूजन हो गया, पर कन्फ्यूजन आप नहीं लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। फिलहाल मैं आपको बेस थोड़ा सा बता दूं। क्या देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है 6 अंक के बाद, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 6 जीरो, ये मैंने 6 जीरो बढ़ा दिया। जब 6 जीरो बढ़ा दिया ऊपर केवल कितना बचा 216, बाकी आगे का जीरो हट गया। अब 216 आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, 216 किसका है 6 गुणे 6 गुणे 6 का है, यानी 6। नीचे देखिए जो ये लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 100 गुणे 100 गुणे 100, तब भी तो आपको 6 जीरो ही आएंगे। अब देखिए घनमूल क्या कहता है कि 3 का जोड़ा बनाओ भैया तभी बाहर निकलूंगा, तो 6 का जोड़ा बन गया 3, तो ये ऊपर हो गया 6, नीचे ये 100 का बन गया 3 पेयर, तो यहाँ क्या हो गया आपका 100 हो गया, यानी जिसका 3 जोड़ा बनेगा वही बाहर आएगा। अगर उतना ही होगा, जैसे 6 का बना 6 हुआ, 100 का बना 100 हुआ। अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में जस्ट आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जीरो हटाना है, उतने अंक के बाद दशमलव लगाने हैं। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा आपका 6 तो पहले से था, 2 अंक के बाद दशमलव बोल रहा है तो आपके पास 2 अंक नहीं है, आप यहाँ जीरो ऐड कर दोगे और क्या लगा दोगे दशमलव, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। इन सब क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, नंबर यहाँ चेंज करेंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आप बेस जानिए और कर लीजिए उसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी देखिए बच्चों। डायरेक्ट कैसे किया जाता है, सीधे सीधे ये 216 किसका घनमूल है 6 का, तो आपने लिख दिया 6। अब देखिए यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव था 6 अंक के बाद, उस 6 को इस 3 से भाग करिए, कितना आ जाएगा 2। अब 2 अंक आया तो 2 अंक के बाद क्या लगाना है दशमलव, 6 पहले था जीरो लगा के आपने लगा दिया दशमलव, तो ये हो गया 0.06 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बट आपका सपोर्ट जरूरी है, बिना सपोर्ट के वीडियो आगे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी मैं स्टार्ट किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आपको सपोर्ट दीजिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो उसे ज़रूर बताइए। थैंक यू।